वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का खत, नौमंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। लिखा, पाकिस्तान से मिलकर इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। अवाम की शराकतदारी दुनिया और दोनों मुल्कों की सलामती यकीनी बनाने में निहायत अहम चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, मौशी तरक्की और सबके लिए तालीम जैसे मुश्तरका विजन को मिलकर फ़रोग़ देने, अमरीका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इज़हार। अमरीकी सदर के मुताबिक पायदार ज़रई तरक्की, आबी इंतज़ाम और 2022 के सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मुआवनत जारी रखेंगे। दोनों अक़वाम के दरमियान मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देने, अवाम के दरमियान रिश्ते मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। अलीमा खान का पार्टी सियासी अमूर से कोई ताल्लुक नहीं। बानी तहरीक इंसाफ का कोर कमेटी के नाम अहम पैगाम, पॉलिसी बयानात का इख्तियार सिर्फ रऊफ हसन को होगा। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई का खुसूसी पैगाम कोर कमेटी को पहुंचाया। शेर अफजल मरवत और उमैर न्याजी के मुतनाज़े बयानात पर तनकीद। रऊफ हसन पीटीआई के पॉलिसी अमूर के तर्जुमान मुकर्रर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई हुकूमत की अनोखी मंतक, मुश्तरका मफादात काउंसिल से वजीर खजाना को ही निकाल दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। वजीर आजम ही सरबराह होंगे। वजीर खारजा और वज़ीर दफा पहली बार मुश्तरका मफादात काउंसिल में शामिल। 8 रुकनी मुश्तरका मफादात काउंसिल में 4 वज़राए आला भी मेंबरान होंगे। अमीर मकाम भी काउंसिल में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। पीटीआई का चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक से इस्तीफे का मुतालबा। पीटीआई कानूनी टीम की रऊफ हसन समेत इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। रऊफ हसन ने कहा, 6 जजेस ने 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा हुआ है। चीफ जस्टिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। फुल कोर्ट बुलाकर तमाशा किया गया। न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा, खत ने साबित कर दिया निज़ाम अदल मफलूज हो गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास खत गया, मगर क्या एक्शन लिया गया? 2 दिन से मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है। खत के बाद ना आमिर फारूक चीफ जस्टिस रह सकते हैं, ना काजी फाइज ईसा। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का वक्त गुजर चुका, अब पूरे पाकिस्तान से एक तहरीक का आगाज करेंगे। नईम हैदर पंजूता ने कहा, बानी पीटीआई के घर 26 घंटे ऑपरेशन किया गया। चीफ जस्टिस खामोश रहे। मखसूस नशिस्तें और बल्ले का निशान पीटीआई से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने छीना। सिकंदर सुल्तान राजा की पुष्पनाही कौन कर रहा है? साइफर के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया था, क्यों नहीं बना? पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नाकाम बना देंगे। वजीर आजम ने कहा, मिलकर मुल्क की सालमियत के लिए काम करेंगे। इस वक्त सियासी अफरा तफरी का खात्मा जरूरी है। तमाम सियासी जमातों को यकसुई के साथ पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकालना होगा। करप्शन का खात्मा हमारी इनफरादी और मुश्तरका जिम्मेदारी है। 76 साल से स्मगलिंग ने मुल्क को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाना आमद। शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आए खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात। विफाकी वजीर दाखिला ने चीनी टीम को अब तक होने वाली तहकीकात से आगाह किया। मुलाकात में चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी के इक़दामात पर तबादला ख्याल। पाक चीन तावन को सबूताश करने की कोई कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। चीनी सफारत खाने को वाज़े ऐलान। कहा, पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। जो आवाम पीते थे, हुक्मरानों को पीना पड़ा तो शोर मच गया। अरकान पार्लियामेंट का आलूदा पानी पीने का इंकशाफ। पार्लियामेंट हाउस और लॉजेस में पीने का पानी सेहत के लिए नुकसानदेह करार। पाकिस्तान काउंसिल बराए तहकीक आबी वसाइल ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मुरासला भेज दिया। पार्लियामेंट हाउस लॉजेस का पानी आलूदा पाया गया। सेमाही वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट में इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक डिप्टी स्पीकर रूम समेत 6 मकामात से पानी के नमूने टेस्ट किए गए। तमाम नमूनों का पानी आलूदा पाया गया। वाटर कूलर्स, ओवर हेड टैंक और नलके से लिए गए नमूनों का पानी गैर महफूज करार।
पार्लियामेंट लॉजेस में 3 ब्लॉक्स के टैंकों का पानी काबिल इस्तेमाल नहीं। मफाहमत नहीं, मज़ामत का वक्त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा है, विफाक से रवाबित खत्म कर दें। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, जल्द बड़ी तहरीक शुरू करने वाले हैं। आवाम को हमारा साथ देना होगा, कानून की बालादस्ती के लिए बाहर निकलना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर दबाव डाला गया। जजेस की तौहीन में शहबाज शरीफ का मुकम्मल हाथ है। 2 साल में पीटीआई जजेस को शहबाज दौरे हुकूमत में हिरासा किया गया। जजेस के साथ ये वाकयात पूरे पाकिस्तान पेश आए। 6 जजेस ने जो बहादुरी दिखाई है, ये कौम के हीरो हैं। ज़िमनी इलेक्शन में पीपी 93 बखर से पीटीआई का टिकट अफजल ढांडला को जारी। पार्टी में शदीद इख्तलाफात। अफजल ढांडला पीटीआई टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे या फैसला वापस होगा? फैसला एक बार फिर बानी चेयरमैन पीटीआई करेंगे। जराये के मुताबिक पार्टी में अफजल ढांडला के माजी के वाक़े पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। हमाद अजहर ने ट्वीट में कहा, अफजल ढांडला ने बानी चेयरमैन से अपनी माजी की गलती पर माजरत की, दरख्वास्त की थी, जिसको बानी पीटीआई ने कबूल कर लिया। NA 207 आसिफा भुट्टो बिला मुकाबला MNA मुंतखब। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक NA 207 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए 11 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। आसिफा भुट्टो समेत 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। आसिफा भुट्टो जरदारी के मुखालिफ 3 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। पैसे की कमी भी खैबर पख्तूनख्वा की अफसर शाही को मरात लेने से ना रोक पाई। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में फर्क कम करने के लिए कमेटी तश्कील। काबीना इजलास में हुए फैसले के मुताबिक कमेटी अफसरान की शिकायत पर हाई कोर्ट की हिदायत का जायजा लेगी। वज़ीर आला के मुशीर बराए खजाना, वुज़रा, सेक्रेटरीज, PND शामिल। कमेटी में वुज़रा के अलावा एस्टेब्लिशमेंट और पॉपुलेशन वेलफेयर के नुमाइंदगान भी शामिल। मुख्तलिफ महकमों के 973 से ज्यादा अफसरान ने पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर की। अदालत ने सरकारी मुलाजमीन के दरमियान इम्तियाजी सलूक खत्म करने का हुक्म दिया। महकमा खजाना ने माली बहरान के पेश नजर अफसरान के मुतालबे की मुखालफत की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का माहाना 8 अरब रुपए कमी का सामना। दस्तावेज के मुताबिक सूबाई हुकूमत की माहाना आमदन 80 अरब रुपए और अखराजात 88 अरब रुपए। विफाक से माहाना 69.5 अरब रुपए मिलते हैं। पैदावार और टैक्सों से मिलने वाली रकम 11.5 अरब रुपए। 8 अरब रुपए की कमी से सूबाई हुकूमत को बजट बनाने की भी मुश्किलात। BRT स्कैंडल में मुलविस ठेकेदारों के 75 बैंक अकाउंट्स मुंजमद। BRT स्कैंडल से मुताल्लिक एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। ठेकेदारों के 2 रिहायशी प्लॉट सील करने के भी अहकामात जारी। एहतसाब अदालत ने DG नैब के अहकामात की तौसीक कर दी। विफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर तकर्रुर और तबादले। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान तब्दील, अली नासिर रिजवी तयनात। तब्दीली का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी। अकबर नासिर खान को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। ग्रेड 20 के सैयद अली नासिर रिजवी DIG ऑपरेशंस लाहौर तयनात थे। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान को एडिशनल सेक्रेटरी पावर मुकर्रर। सेक्रेटरी तिजारत खुरम आगा को सेक्रेटरी दाखिला तयनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर 3 साल के लिए चेयरमैन नादरा तयनात। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए वजारत दाखिला की समरी मंजूर कर ली। निगरान हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफजर की बतौर चेयरमैन नादरा तयनाती का हुक्म सानी की थी। निगरान दौर की तयनाती और मुतलका रूल्स की मुंतखब विफाकी हुकूमत से तौसीक की जरूरत थी। विफाकी काबीना ने नादरा रूल्स 2020 में रूल 7A शामिल करने की मंजूरी दी। किसी भी हाजिर सर्विस ऑफिसर को कौमी मफाद में चेयरमैन नादरा तयनात किया जा सकता है। लाहौर हाईकोर्ट में चेयरमैन नादरा की तयनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। नोटिफिकेशन पेश करने के लिए विफाकी हुकूमत को मोहलत। मजीद कार्रवाई 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.09% कमी। मजमूई शरह
19.41% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 4 अशिया महंगी, 18 सस्ती हुई। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक ब्रॉयलर मुर्गी 21 रुपये 8 पैसे फी किलो, अंडे 4 रुपये 45 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। टमाटर 12 रुपये 69 पैसे फी किलो, आटे का थैला 103 रुपये 85 पैसे, लहसुन फी किलो 15 रुपये 53 पैसे, प्याज 3 रुपये 53 पैसे, दालचना 1 रुपये 48 पैसे सस्ती हुई। चीनी की कीमत में भी मामूली कमी, 29 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। बानी पीटीआई पर पहले भी हमला हुआ, मजीद बड़े हादसे की मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लाहौर हाई कोर्ट के बानी पीटीआई को जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल पंजाब ने दरख्वास्त काबिल समात होने पर एतराज उठा दिया। कहा, सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक रिपोर्ट तलब करूंगा। बानी पीटीआई हो या अल्लाह देता, इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने रिमार्क्स दिए। पहले लियाकत अली खान और फिर बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। बानी पीटीआई पर भी हमला हो चुका है, चेक करें इनको किस लेवल के सिक्योरिटी खदशात हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, यह दरख्वास्त रावलपिंडी बेंच में सुनी जा सकती है, प्रिंसिपल सीट पर नहीं। अदालत की पिटीशन काबिल समात होने से मुतालिक आइंदा समात पर दलाइल देने की हिदायत। कार्रवाई 3 अप्रैल तक मुलतवी। साबिक रुकने कौमी असम्बली आलिया हमजा और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद नए मुकदमे में गिरफ्तार। दोनों खवातीन को कमरशमशानी मियांवाली पुलिस स्टेशन को जलाने के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों खवातीन की अदालत में तलबी के लिए दरख्वास्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दायर कर दी। जलाओ घिराव केस में कुछ दिन कबल अदालत ने रिहाई के अहकाम दिए थे। जजेस के मामले पर रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन मंजूर नहीं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चाहते तो ये था कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाते। इस मामले को देखने के लिए जुडिशियल इंक्वायरी कराई जानी चाहिए। हमारी किसी के साथ कोई नाराजगी नहीं। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर कहते हैं, जजेस का खैर चार्जशीट है, मामला चीफ जस्टिस की कोर्ट में है, अब फैसला किया जाए। मुल्क आइन और कानून के तहत चलाना है या किसी की मुदाखलत के साथ। कराची में सरकारी नौकरी का झांसा देकर खातून से मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज। मुतासा खातून के मुताबिक फहद नामी शहरी ने इंटरव्यू के बहाने फ्लैट पर बुलाकर ज्यादती की। मुतासा खातून की आईजी सिंध के नाम दरख्वास्त लिखा। मुलजिम ने खुद को पुलिस ऑफिसर का बेटा जाहिर किया। फ्लैट पर फहद का दोस्त असलहा समेत मौजूद था। जुबान बंद रखने के लिए धमकियां दी गई। पैसे लेकर मामला खत्म करने का भी कहा गया। वाक़े का मुकदमा शाहराह फैसल थाने में चंद रोज पहले दर्ज हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जमानत पर है। डीएनए रिपोर्ट का इंतजार। खातून के कपड़े और दीगर शवाहिद सील कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के नोटिस पर लिया में ज़हनी मासूर बच्ची के साथ ज्यादती का मुर्तकिब मुलजिम चंद घंटों में गिरफ्तार। वज़ीर आला की हिदायत पर लिया पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम इब्रार को गिरफ्तार किया। मुलजिम की बच्ची को अस्पताल से वरगला कर ले जाने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में शहरी ने बहादुरी से डकैती को नाकाम बना दिया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने शहरी को लूटने की नीयत से असलहा दिखाया। शहरी ने बहादुरी के साथ मुलजिम को असलहा समेत धर लिया। मौके पर मौजूद शहरियों ने भी मुलजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया। एसएसपी सक्खर का पुलिस एहलकार की जानिब से मोटरसाइकिल सवार से रिश्वत लेने पर नोटिस। वीडियो सामने आने पर एसएसपी ने पुलिस एहलकार अहमद बख्श को मुअत्तल करके क्वार्टर गार्ड कर दिया। वीडियो में पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल के कागजात ना होने पर शहरी से रिश्वत तलब करते देखा गया। ओकाड़ा थाना सदर की हदूद में मुबैना तौर पर बासर मुलजिम का सियासी मुखालफिन पर बदतरीन तशद्दुद। मियाँ बीवी को बांध कर मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरीन के मुताबिक मुलजिम ने अपनी जमीनों के सामने से गुजरने पर तशद्दुद किया। मुलजिम इसी सड़क से गुजरने पर पहले भी कई लोगों को तशद्दुद का निशाना बना चुका। मुलजिम साबिर सियासी असर व रसूख के सबब मुखालफिन को तशद्दुद का निशाना बनाने का आदी। मुतासा खातून की डीपीओ को दरख्वास्त। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील। उनके साथ कोई फाइनल ना डिस्कशन हुई है ना एग्रीमेंट हुई है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है
कि बाय द टाइम दैट वी रैप अप दिस फिस्कल ईयर, सो एंड जून अर्ली जुलाई तक कम से कम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक हम पहुंच जाए। तो ये हमारी ख्वाहिश है। ये कमेटीज एंड मोर कमेटीज, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं गवर्नमेंट में, उनको हमने मोबिलाइज करना है और उनको हमने फाल बनाना है। पाकिस्तान का IMF से नए बड़े कर्ज प्रोग्राम का ऐलान, स्टाफ लेवल मुआहदा जून से कबूल करना चाहते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब, कहा वाशिंगटन में 14 और 15 अप्रैल को IMF हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। IMF मुआहदे पर रकम के हवाले से बात नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम 3 साल का प्रोग्राम चाहते हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल पहले से बेहतर नोट पर दाखिल हुए। करंट अकाउंट में नुमाया कमी आई, बल्कि फरवरी में ये सरप्लस हो गया। की जेबों पर फिर डाका मारने की तैयारी, 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपए से जायद महंगी होने का इम्कान। वजीर आजम को 31 मार्च को समरी पेश की जाएगी। शहबाज शरीफ कीमतों में रद्दोबदल की हतमी मंजूरी देंगे। ज़राए के मुताबिक IMF की शर्त पर पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। इस वक्त पेट्रोलियम पर फी लीटर 60 रुपए लेवी वसूल की जा रही है। महाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह महंगाई 22.5% से 23.5% के दरमियान रहने का इम्कान। अगले माह महंगाई कम होकर 21 से 22% के दरमियान रहेगी। रवा साल डॉलर रेट में 5 रुपए 54 पैसे कमी 278 रुपए पर आ गया। हर महीने पाकिस्तान की माली पोजीशन बेहतर हो रही है। आलमी मालियाती फंड से 1.1 अरब डॉलर की अगली किस्त आइंदा माह मिल जाएगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही अडियाला जेल मुंतकिल। परवेज इलाही 2 रोज से इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में जेर इलाज थे। परवेज इलाही अडियाला जेल में गिरने से शदीद जख्मी हुए। सेनेट इलेक्शन में PTI रहनुमाओं के कागजात की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्तें। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। मुराद सईद, आजम सवाती, फैसल जावेद के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत 1 अप्रैल तक मुलतवी। जुल्फी बुखारी की अपील पर लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया, कल जवाब तलब। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी से अडियाला जेल में फैमिली की मुलाकात। फवाद चौधरी से अहलिया, 2 बेटियों और भाई फराज चौधरी की मुलाकात आधा घंटा जेल कॉन्फ्रेंस रूम में जारी रही। फवाद चौधरी की सेहत, जेर समाअत मुकदमात पर बातचीत। वजीर एविएशन ख्वाजा आसिफ ने PIA के निजीकारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग की ट्रांजैक्शन 22 जून तक होने की तवक्को जाहिर कर दी। ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, PIA की निजीकारी के लिए रीस्ट्रक्चरिंग कर ली है। PIA का इस वक्त तकरीबन 800 अरब रुपए का खसारा है। मुलाजमीन के मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी और FBR आमने सामने। FBR ने सिविल एविएशन अथॉरिटी के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। सिविल एविएशन अथॉरिटी FBR की 13 अरब रुपए टैक्स की नादहिंदा है। FBR के मुताबिक जब तक सिविल एविएशन अथॉरिटी हुकाम टैक्स अदा नहीं करते, बैंक अकाउंट्स मुंजमद रहेंगे।